नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आत्मा आराधना में। भक्ति ज्ञान के इस आध्यात्मिक पथ पर आज हम सुनने जा रहे हैं हरियाली तीज व्रत की एक ऐसी पवित्र कथा जो न सिर्फ हमें प्रेम और तप का अर्थ सिखाती है, बल्कि ये बताती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। हरितालिका तीज का ये प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में ये व्रत अधिकतर तीजो नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में ये व्रत इच्छित वर पाने की आशा से और विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती है। हरितालिका व्रत का विधान: व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी हो अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर लें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू यानी रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप पे स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्रचित्त से कथा पढ़ें। ये कथा शुरू होती है हिमालय की गुफाओं में, जहाँ एक कन्या ने बचपन से ही अपने हृदय में सिर्फ एक इच्छा रखी, मैं शिव को ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करूंगी। वो कन्या और कोई नहीं, माता पार्वती थी। उन्होंने वर्षों तक निर्जला व्रत रखा, तप किया, रेत पर शिवलिंग की स्थापना कर घंटों तक एकाग्र साधना में लीन रही। हवा चलती थी पर वो अडिग रही, वर्षा होती थी पर उनकी भक्ति कभी नहीं डिगी। लेकिन इसी बीच एक विचित्र मोड़ आया। नारद मुनि हिमालय राजा के पास आए और बोले, हे राजन, भगवान विष्णु माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। राजा प्रसन्न हुए और बिना पार्वती की इच्छा जाने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। ये सुनकर माता पार्वती मौन हो गई, लेकिन भीतर से उनका मन तूफानों से भरा था। उन्होंने अपनी सखी से कहा, यदि मेरे जीवन में कोई स्थान है तो वो सिर्फ महादेव के लिए है। उनकी सखी ने उन्हें उनके पिता की नज़रों से छिपाकर एक घने जंगल की गुफा में पहुंचा दिया। वहीं बैठकर माता पार्वती ने भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हरितालिका तीज का व्रत रखा। उन्होंने रेत से ही शिवलिंग बनाकर पूजा की और निर्जल रहकर रात्रि जागरण किया। उनकी ये भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे वश में कर लिया। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा। अगले दिन माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा में प्रवाहित कर दिया। उधर राजा हिमालय चिंतित थे। उन्होंने अपनी पुत्री को खोजा और जब उन्हें गुफा में पाया तो पार्वती ने सारा सत्य बताया। राजा भाव विभोर हो गए और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। अंततः माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह भव्य रीति रिवाजों से संपन्न हुआ और उसी दिन की स्मृति में हरियाली तीज व्रत मनाया जाता है। मान्यता है कि जो स्त्रियां इस दिन निष्ठा से ये व्रत करती हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और संपन्न हमेशा बना रहता है। ये व्रत केवल एक दिन की उपासना नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे ही पवित्र कथाओं के लिए जुड़े रहें आत्मा आराधना से, जहाँ पर हर कथा में छुपा है एक गहरा जीवन संदेश। आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट में ज़रूर लिखना। हर हर महादेव।